इस कार्ड के आधार पर ग्रामीणों को बैंकों से ऋण की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और उसके आधार पर वो अपने जीविका को आगे बढ़ाने के लिए अपनी योजना बना पाएंगे। ग्रामीणों को साहूकारों से जो बड़े सूद के आधार पर ऋण की लेना पड़ता था, उससे आज उनको मुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री जी, हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इस योजना से महिला सशक्तिकरण भी सुनिश्चित हुआ है। जो संपत्ति कार्ड बनाया जा रहा है, उसमें कई राज्यों में महिला या तो मालिक के रूप में उनका नाम दर्ज हो रहा है या सह मालिक के रूप में उनका नाम दर्ज हो रहा है। तो महिलाओं की जो सशक्तिकरण है और उसमें जो आत्मनिर्भरता है और उसमें जो सशक्त करने की है, वो उस दिशा में भी इस योजना से काफी प्रगति हुई है और उनको सशक्त किया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी जो सोच है और आपका जो विचार है, जो आपने समय समय पर इस देश को बताया है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास एवं सबका प्रयास, उसको भी बल मिला है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस योजना के कार्यान्वयन से, सफल कार्यान्वयन से सशक्त हुए हैं और आपकी जो अवधारणा रही है, ये अवधारणा आज मूर्त रूप ले रहा है। बड़ी संख्या में ड्रोन पायलट, डिजिटाइजर और जो सर्वेयर हैं, उनको इस योजना के माध्यम से रोजगार भी मिला है और रोजगार सृजन की दिशा में भी काम हुआ है। इससे, इस योजना से काफी लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो आपका सपना है, आपका जो सपना है विकसित भारत बनाने का, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस कार्यक्रम की सफलता के बाद गांव का माहौल सुधरेगा और इसके लिए पुनः एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में और हम सब लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं और इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब स्वामित्व योजना की उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म की प्रस्तुति की जाएगी। 24 अप्रैल 2020 को मोदी सरकार ने शुभारंभ किया एक क्रांतिकारी पहल का, स्वामित्व योजना। इसका उद्देश्य है हर ग्रामीण को उसके मकान का मालिकाना हक दिलाना। स्वामित्व योजना सिर्फ कानूनी दस्तावेज देने की योजना भर नहीं है, बल्कि ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से देश के गांवों में विकास और विश्वास का नया मंत्र भी है। इस योजना के तहत उन्नत ड्रोन तकनीक और CORS नेटवर्क का उपयोग कर सटीक संपत्ति मानचित्र और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किए जा रहे हैं। स्वामित्व योजना के तहत मेरी संपत्ति करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड बनाए जा चुके हैं। स्वामित्व योजना की बुनियाद में जन भागीदारी से सशक्तिकरण, हर चरण पर ग्राम सभा में परामर्श और सामूहिक सहमति से विवादों का निपटारा हो रहा है। लेकिन जन जन को अधिकार देने का यह सफर आसान नहीं था। कठिन भूभागों और जटिल मौसम स्थितियों के बावजूद स्वामित्व का सर्वे अनवरत चल रहा है। संपत्ति के दस्तावेजों ने ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाया है। बैंक ऋण की सुविधा से गांवों के आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। महिलाएं प्रोपर्टी कार्ड में सहस्वामी के अधिकार से सशक्त हुई हैं। હું પહેલા ગૃહિણી હતી અને આ પ્રોપર્ટી કાર્ડ મળવાથી હવે હું આ ઘરની માલિક પણ બની ગઈ છું। डिजिटल भूमि रिकॉर्ड ग्राम पंचायतों की योजनाओं को अधिक सटीक बना रहे हैं। आज दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना का अंतिम चरण शुरू हो गया है। चूना मार्किंग, ड्रोन सर्वेक्षण और CORS या कोर्स तकनीक का उपयोग करके सटीक मानचित्रों का निर्माण किया जा रहा है, जो ये सुनिश्चित करेगा कि देश भर में गांवों का मानचित्रण हो और प्रत्येक ग्रामीण परिवार को संपत्ति का अधिकार मिले। स्वामित्व योजना
मेरी संपत्ति मेरा अधिकार, विकसित गांवों का आधार। अब मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करता हूं कि अपने कर कमलों से 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का रिमोट का बटन दबाकर डिजिटल शुभारंभ करने की कृपा करें। इस गौरवशाली अवसर पर 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के स्वामित्व के लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारकों के साथ परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संवाद कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्री मनोहर मेवाड़ा जी को आमंत्रित करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार मनोहर जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम आप मनोहर कैसे मेवाड़ा हैं? है। बहुत अच्छे हैं सर। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरी पत्नी है और 2 बेटे हैं मेरे। एक बेटा का शादी हो गई है और उसकी बहू भी है और उसका मेरा पोता भी है। मनोहर जी, मुझे बताया गया है कि आपने प्रॉपर्टी के पेपर पर लोन लिया है। इस जी सर, लोन लिया से ना। कितनी मदद मिल सी आपको? इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया? देश भर के लोग आप सुन रहे हैं आपको, तो मनोहर जी आपका अनुभव बताइए। मेरे को स्वामित्व योजना का पट्टा मिला सर मेरे को। मैं भी खुश हूँ, मेरा परिवार भी खुश है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ मैं आपको। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहूंगा मनोहर जी, जी सर, जरा डिटेल में बताइए क्या क्या हुआ। डिटेल में सर, मतलब मेरे को पट्टा मिला था। पट्टे पे मैं लोन लिया था सर। मैंने लोन लिया था डेयरी फार्म का लिए। मैंने 10 लाख का लोन लिया है। मैं भी 10 लाख? हाँ, 10 लाख का लोन लिया सर मैंने। हाँ, फिर क्या किया उसका? साहब, मैंने डेयरी फार्म खोला हुआ है। डेयरी फार्म में मतलब मैं भी करता हूँ, मेरे बच्चे भी करते हैं और उसके वजह से मैं खेती बाड़ी का भी काम करता हूँ और डेयरी फार्म को भी देखता हूँ। कितने पशु हैं आपके पास? 5 गाय है साहब और 1 भैंस है। उसमें 6 मवेशी है मेरे पास में। उसका ही बिजनेस चलता है मेरे। उसमें काफी प्रॉफिट ही होती है मेरे की। अच्छा, पहले लोन मिलने का कोई कारण नहीं था, अभी मकान का आपके पास पर्चा होने के कारण आपको लोन मिला? साहब, पहले मैं क्या है, मेरे पास कागज नहीं थे मकान के, तो मेरे को लोन लेने में सहूलियत नहीं थी। आज मेरे पास में मतलब मकान के कागज है तो मेरे को आज लोन लेने में फायदा होता है, क्योंकि किसी बैंक पे जाता हूँ तो मेरे को लोन मिल जाता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा ना कि अब लोन भी खर्चा हो जाए और कर्जदार बन जाए बच्चे, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, बच्चे ऐसे नहीं है साहब अपने, मतलब क्योंकि मैं जो चल रही है वही मेरे बच्चे चलते हैं। नहीं तो आप अच्छी कमाई हो रही है।